पुष्पनगर की महिलाओं ने खोला मोर्चा, शंकर ग्रीन्स के गेट पर दिया धरना। नगर निगम वार्ड नंबर 77 की पुष्पनगर कॉलोनी की महिलाओं एवं पुरुषों ने एकत्रित होकर शंकर ग्रीन्स जीवन ताजनगरी फेज 2 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और गेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शंकर ग्रीन ताजनगरी फेज 2 के मालिक ने नाले को बंद करवा दिया है, जिससे कॉलोनी में विकराल समस्या बनी हुई है, जिसके चलते पुष्पनगर कॉलोनी में नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं और जगह जगह जलभराव हो रहा है। कॉलोनी में बने मंदिर के सामने नालियों का गंदा पानी भर जाता है, जिससे पूजा अर्चना करने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का निकलना दुश्वार हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सोमवार को पुष्पनगर वासियों ने एकत्रित होकर शंकर ग्रीन के गेट के सामने धरना दिया और अपार्टमेंट कर्मचारियों से बात भी की, लेकिन वहीं कर्मचारियों का कहना है कि हमने कोई नाला बंद नहीं किया है, नाला टूटा हुआ पड़ा है। आप नगर निगम अधिकारियों से जाकर बात कीजिए। महिलाओं का कहना है कि मामले की जल्द ही उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, जिससे समस्या का समाधान हो सके और बंद पड़ा हुआ नाला आगे तक पास हो सके। वहीं क्षेत्रीय पार्षद दीपक वर्मा का कहना है कि जल्द ही नगर निगम अधिकारियों से मिलकर समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। जल्द ही समस्या का समाधान होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक समस्या का समाधान हो पाता है या फिर कॉलोनी वासी यूं ही नारकी जीवन जीते रहेंगे। क्या नाम है मैडम? देखने के लिए अंजलि जी, आज शंकर ग्रीन के सामने आज तमाम महिलाओं के साथ आप यहाँ आज हमें अपने घर छोड़ के ऐसे निकल के सड़क पे, जो हम नहीं चाहते, विच इज़ नॉट मच रिस्पेक्टेड, हमें आना पड़ा बिकॉज इन लोगों ने हमें फोर्स किया। इन्होंने नाला बीच में रोका हुआ है। अब ये उसके XYZ जो भी रीजंस दे रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। अपनी लोकेलिटी, अपनी बिल्डिंग को इन्होंने ठीक करके रखा हुआ है, बाकी पीछे जो सफ़र करता है करता रहे। नाला रुकने की वजह से किस प्रकार की समस्या समस्या ये आ रही है कि घर से बाहर पैर रखना मुश्किल है। बच्चों के लिए सुबह गाड़ी नहीं आ पा रही है स्कूल ले जाने के लिए। वहाँ पे पानी भरा हुआ है। आप एक दो बड़े जने फिसल चुके हैं और इतनी क्रिटिकल कंडीशन है एक एल्डर की कि वो बेचारे बेड पर आ गए हैं। इनके इस जरा सी चीज़ के लिए ये यहाँ खड़े होके तो बहुत आराम से कह रहे हैं कि ये कर दिया, ये कर दिया। एक बार आकर ये उस बड़े व्यक्ति से मिले जो उधर से फिसल के बेड पर पड़े हुए हैं। इन्होंने क्यों नाला रोक दिया? नाला इसलिए रोका हुआ है क्योंकि वो पानी, इनका कहना है कि इनकी बिल्डिंग में आ रहा है। हमने रोक दिया और हमने पंप लगा दिया। वो पंप कहाँ चलता है, नहीं चलता है, ना कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, ना कोई इस चीज़ को समझ रहा है। यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं बने हुए, लेकिन समस्या तो की वैसी बनी पड़ी। अपनी सुविधा कर ली, बाकी दूसरा भाड़ा में जाए। उनका यही एटीट्यूड है। अभी क्या कह रहे हैं? अभी ये एक्चुअली इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये वही फॉलो कर रहे हैं जो इनके लिए सबसे इजी टास्क है। इसका सलूशन ये नहीं है जो ये लगे हुए हैं। इनके जो भी अथॉरिटी है, जो निर्णय ले सकते हैं, वो आए, वो चीज़ को समझे और वो उस पर। कब से ये समस्या बनी हुई है? 5-7 साल हो चुके हैं। कभी पानी सबके नोटिस में है, सारे अधिकारियों के, सब पार्षद के, सबके नोटिस में है। अब उन लोगों ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं ये तो वो ही जानते हैं। क्या मानते हैं समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? चीज़ों को खींचना, निर्णय समय पर आकर एकदम डिसीजन लेना, वो इन लोगों ने। अगर ये हमारी मोदी और योगी सरकार से ये नहीं सीख पा रहे कि हमें सल्यूशन राइट टाइम पर लेना है, अगर ये उनसे भी नहीं सीख पा रहे तो ये किससे सीखेंगे? देश चला रहे हैं वो लोग, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एक छोटे से एरिया को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सरकार तो लगातार कार्य कर रही है, लेकिन धरातल पर वो चीजें क्यों नहीं दिखती? नहीं हो रही है ना, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही है। क्या अधिकारियों की लापरवाही है या उनके पास क्या डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है, क्या है, ये लोग तो वो ही बेहतर जानते हैं। हमें समस्या आई, हमने अपने अधिकारी को ये क्लियरली बता दिया, लेकिन वहाँ से कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आज हम लोगों को सड़क पे निकलना। कौन सी कॉलोनी है जो समस्याओं से? पुष्पनगर है, पूजा नगर
नगर है, पीछे नेहरू इनक्लेव है, आपका इंदिरापुरम है, ये सारे सब के सब सफ़र हो रहे हैं। नाम है आपका? ऋतु गुप्ता, कहाँ के निवासी हो? पुष्पनगर, शमशाबाद रोड। किस प्रकार की समस्या? शिकायत ये है कि ये जो नाला है ना शंकर गिरी का, ये पूरा पानी बैक मार रहा है, इन्होंने रोका हुआ है नाला हमारा। जब से ये बिल्डिंग बनी है तब से हम बहुत दुखी है। नहीं तो नाला क्यों रोक दिया? नाला क्यों रोक दिया है? इनकी मर्जी है, अपनी अतिक्रमण चल रहा है, नगर निगम वाले पैसे खा रहे हैं, इसलिए नाला खुलवा नहीं रहे। अगर नाला खुलवा रहे होते तो हमारी कॉलोनी में घुटनों घुटनों तक पानी क्यों भरता? कब से समस्या आ रही है? कब से? कम से कम 8 साल हो गए। किसी उच्च अधिकारी को शिकायत की? बहुत बार शिकायत कर चुके हैं, पार्षद जी को कर चुके हैं, या कॉलोनी में जो है तुम्हारे नगर निगम के अधिकारी आते हैं सबको कर चुके हैं। पहले लकी शर्मा जी आए थे, उनको कंप्लेंट की, उसके बाद अब ये जनक जी हैं, राघवेंद्र जी, अभी वो तो कोई सुनवाई करते ही नहीं है। राघवेंद्र जी तो कोई मैटर नहीं है, ना कोई हमारा इशू है। नाला नगर निगम का टूटा है, बनवाना नगर निगम को है। हमने विगत वर्षों में नगर निगम को कंप्लेन भी कर रखी है कि अपना नाला बनवाएं। तमाम महिलाएं एकत्रित हैं। कोई महिला एकत्रित नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं रोक दिया गया है। हमने क्या है विगत वर्षों में 2 बार 3 बार 4 बार लिखित कंप्लेन नगर निगम को कर रखी है कि जो उनका नाला टूटा वो बनाए। हमारा नाले से कोई लेना देना नहीं ना, हमारे प्रोजेक्ट का कोई लेना देना है। बीच में रोका क्यों है? हमने बिल्कुल नहीं रोका है। आपके घर में कोई गंदगी डालेगा तो आप उसको बचाव करेंगे। पंप जो नाले में डाल रखी है वो किस लिए? हम अपने बचाव के लिए डाली हुई है। उसका नाले से हमारे मतलब अपने प्रोजेक्ट के लिए है, कोई संपर्क नहीं है। आपको भी हानि होती है इस पानी से, तो आपने कभी लिखित में शिकायत दी अधिकारियों को? बिल्कुल लिखित में शिकायत की है। वार्ड नंबर 77 शहीद नगर से पार्षद दीपक वर्मा। जी दीपक जी, क्या मामला है? आप यहाँ अपने वार्ड में आए हैं, ये महिलाएं भी हैं तमाम संख्या में यहाँ। समस्या करीब करीब यहाँ पे 4-5 साल से बनी हुई है। जो एक नाला है शंकर ग्रीन्स के पास में रोका हुआ था, तो हमने करीब 5-6 दिन पहले अपर नगर आयुक्त जी को बुलाया, यहाँ पे उनके संज्ञान में डाला क्या परेशानी है, क्यों नाला नहीं खुल पा रहा है। तो हमने एक एप्लीकेशन, उन्होंने कहा कि आप पार्षद जी एक अपना एप्लीकेशन लेटर दे दीजिए हमें, और हम इस नाले को खुलवाने का काम करेंगे और निर्माण भी हम कराएंगे। तो मैंने देखा कि करीब इस नाले के कारण, इस समस्या के कारण करीब 40,000 जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी कॉलोनियों में कई ऐसी कॉलोनी है जिसमें जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, और नाला वहाँ से रोक दिया गया था शंकर ग्रीन्स वालों ने। तो अब वो नगर निगम को उसे जल्द से जल्द खोलने का भी काम करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जी हाँ, मैं विक्रम सिंह धाकरे इस समय मौजूद हूँ पुष्पनगर कॉलोनी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री राधा रानी मंदिर पुष्पनगर में। ये भव्य मंदिर बना हुआ है, लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या बनी है वो बहरहाल आपको मैं दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो मंदिर के ठीक गेट के सामने किस तरीके की बहरहाल स्थिति बनी हुई है। ये नाले का गंदा पानी यहाँ पर मंदिर के समक्ष भर जाता है। लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मंदिर के सामने के ये हालात इस समय यहाँ पर बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो तमाम कॉलोनी वासियों ने आज एकत्रित होकर, उनका ये कहना है, उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं कि जो शंकर ग्रीन बना हुआ है उसके बराबर से जो नाला गया है वो कहीं ना कहीं वो नाला शंकर ग्रीन वालों ने रोक रखा है, उसे वहाँ पर बंद कर दिया है, जिसके चलते यहाँ पर ओवरफ्लो होकर ये पानी यहीं पर रह जाता है और तमाम प्रकार की कॉलोनी वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमाम मकान ऐसे हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं सील आने की वजह से, पानी की जो सीलन आने की वजह से जर्जर हालातों में पड़े हुए हैं। लगातार वो नाला वहाँ रोक देने के कारण ये चल रहा है। उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों को शिकायत की, नगर निगम अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कब तक ये समस्या का समाधान होता है, या फिर यूँ ही पुष्पनगर में ये बना हुआ खूबसूरत श्री राधा रानी का मंदिर यूँ ही इसके सामने जल भराव होता रहेगा। ये